राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हेलो एवरीवन। आज का विषय है गोविंद शरण जी महाराज। गोविंद शरण जी महाराज जी का जन्म कानपुर में हुआ था। इनके घर में एक शुरुआत से एक ऐसा माहौल रहा था कि इनके सन्यासी होने की संभावनाएं बढ़ गई थी, क्योंकि इनके जो दादाजी थे वो भी एक सन्यासी रहे थे। उनके पिताजी भी बाद में एक सन्यासी हो गए थे। तो जब ये क्लास 5th में आए थे तभी से इन्होंने शास्त्रों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और जब क्लास 5th में इन्होंने शास्त्रों को पढ़ना स्टार्ट किया तो इनके मन में स्वयं ये क्वेश्चन आया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तब इन्होंने क्लास 9th में ही अपने घर को छोड़ दिया था और एक मंदिर में आके रहने लग गए थे। तो इनके पिताजी को जब इस बात का आश्चर्य हुआ कि इतनी कम उम्र में मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, तब इनके पिताजी ने स्वयं जो मंदिर के पुजारी जी थे उनसे आके पूछा कि ये बेटा अपनी मर्जी से आया है या आप इसे रखने लग गए हो। तो उन्होंने कहा था अपनी मर्जी से आया है। तो जब उन्होंने पिताजी ने इनसे पूछा कि आपने निर्णय कर लिया है घर छोड़ने का, तो इन्होंने बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय से बोला, बिल्कुल इनकी आंखों ने ही जवाब दे दिया था। और ऐसा जवाब दिया कि मैंने पक्का निर्णय कर लिया, अब मैं घर लौटकर नहीं आऊँगा। तो इनके पिताजी ने कहा ठीक है, अगर आपने पक्का निर्णय कर लिया है तो अपनी यात्रा पर निकलें। तो पहली बार ये ईश्वर की खोज में निकले थे। जैसे गौतम बुद्ध घर छोड़कर निकले थे ना, उसी प्रकार से गोविंद शरण जी महाराज अपने घर से जो है ईश्वर की खोज में निकले थे। इसका इनका थोड़ा सा जीवन 80 घाट पर भी बीता था और काशी में इनका ज़्यादा जीवन बीतता था। तो वहाँ पर जो है इन्होंने महादेव की भक्ति की थी और शिव जी के बहुत ही अच्छे भक्त थे। पर वहाँ पर भी इनका क्या था, कुछ व्रत संकल्प करते रहते थे, अपने जीवन को अच्छे से मतलब वहाँ पर जी रहे थे। पर कभी कभी तो ऐसा होता था कि बिल्कुल भूखे पड़े रहते थे घाट पर, और कभी कभी व्रत करते रहते थे, मतलब किसी तरीके से अपना वहाँ पे जीवन कट रहा था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई, कि उस घटना के बाद ही इनका बिल्कुल जीवन परिवर्तित होता चला गया। और ये एक बरगद के पेड़ के नीचे रहते थे और उस पेड़ के नीचे इनको एक ऐसा, यहाँ पे मैं इतना पूरा मतलब नहीं बोल सकता क्योंकि उसे छुपाया जा सकता है इस बात को, ये पूरी तरीके से यहाँ पे बोला नहीं जा सकता। तो उन्होंने जो है अपने जो है जब बैठे हुए थे ध्यान में, मतलब पेड़ के नीचे, तब इनको महादेव के द्वारा, स्वयं शिव जी के द्वारा ये संकेत प्राप्त हुआ कि अब इसके आय की यात्रा इनको वृंदावन की तरफ ले जाएगी। तो इन्होंने फिर वृंदावन आने का निर्णय लिया। और जब ये गुरुजी वृंदावन में आ गए थे तो वृंदावन में राधा वल्लभ के मंदिर में ही ये बैठे रहते थे। और वहां पर बैठे बैठे या खड़े खड़े ये टकटकी लगाकर राधा वल्लभ जी को ही निहारते रहते थे, उन्हें ही देखते रहते थे। तो उनमें से ही जो संत आते थे उनकी नज़र जब इन पर पड़ी तो इनको फिर जो है वो रासलीला में ले गए थे। तो आजकल क्या है, ये राधा केली कुंज एक जगह है वृंदावन में, वहां पर निवास करते हैं, वहां पर इनका कीर्तन होता रहता है। तो गुरुजी को यूट्यूब पर सुनकर मैं इनसे मिलने भी गया था, और इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मान लो मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हों। उनसे दर्शन के बाद मुझे उस दिन उम्मीद ही नहीं थी कि इनके दर्शन हो पाएंगे, क्यों बाहर जो गार्ड रहता उसने ही मना कर दिया था गुरुजी आज नहीं है, पर मैं फिर भी गया। और फिर मैंने देखा, जब उनके दर्शन हुए तो मुझे ऐसा लगा कि इनके दर्शन ही बहुत दुर्लभ है, मतलब ऐसा लगा स्वयं भगवान के दर्शन हो गए हैं। और इनके साथ एक बात और देखी थी मैंने, क्यों जैसे ही राधा वल्लभ के मतलब आगे जब ये आते थे ना, या राधा रानी के जब भजन वगैरह में आते थे, तो ऐसा लगता था कि मतलब इन्हें कब समाधि लग जाएगी, कब इनको मतलब ऐसे एकदम जैसे अचेतन अवस्था में पहुंच जाते थे। तो इनके जो शिष्य वगैरह हैं वो इनको पकड़कर ले जाया करते थे। तो इससे ये पता लगता है कि ये कितनी बड़ी सिद्ध अवस्था में जी रहे हैं। और इनके जीवन में मुझे ये भी लगता है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस थे ना, वो केवल इसलिए शरीर में थे, इसलिए वो शरीर में बने हुए थे क्योंकि उन्होंने अपना एक अवगुण बचा रखा था। उनका एक अवगुण ये था कि उन्होंने अपनी रुचि खाने में बचा रखी थी। उसी से उनका जो आत्मा है या उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो उनके शरीर में रह पाया था। तो ये भी मुझे बिल्कुल सिद्ध महापुरुष ही प्रतीत होते हैं, और ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना 1 या 2 अवगुण बचा रखे हैं जिससे अभी भी ये शरीर में स्थित हैं। और इनके बारे में और जानकारी जाने तो इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी,
तो इन्होंने जब ये कहा कि एक मेरी किडनी राधा रानी है, एक मेरी किडनी कृष्ण भगवान है, तो राधा कृष्ण के भक्ति में इतना ज़्यादा आगे निकल गए कि उन्होंने ये भी चिंता करना छोड़ दिया कि मेरी दोनों किडनियाँ खराब हैं तो मेरी जीवन बिल्कुल संकट में है, मेरे जीवन का क्या होगा। ये बिल्कुल राधा रानी के आश्रित होकर भजन करने लग गए। और अभी भी ये गुरुजी जो हैं इनके अनेक शिष्य हैं, उनसे मैं मिलने भी गया था, तो वहाँ पर मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा कीर्तन, ऐसा भजन कि मतलब मैं तो उसको सुनकर ही बिल्कुल झूमने लग गया था। और वहाँ पे मुझे इतना सात्विक माहौल, इतना जो है मतलब इतना अच्छा माहौल मिला कि बार बार मेरी इच्छा होती उनसे मिलने की। लेकिन मैं चाहता भी हूँ कि वो मेरे गुरु के रूप में जो है मुझे मिले। लेकिन मेरे साथ एक समस्या ये हो रही है कि वो इतने ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुके हैं, एक ऐसे वीआईपी दर्जे पर भी पहुंच चुके हैं कि अगर मैं उनसे दीक्षा ले भी लूं तो क्या वो मुझे समय दे पाएंगे। अगर मैं उनसे दीक्षा ले लूं, मुझे उनकी आज्ञा पालन करने में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये आ रही थी कि मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं जाऊंगा तो क्या पता गुरुजी मिले या ना मिले, क्या पता वो मुझे समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे अगर अगर आपको कभी गुरु भी बनाने हो तो आप ऐसे योग्य गुरु को बनाइए जो आपको समय भी दे सकें, ठीक है, जो आपको समय समय पर गाइड भी कर सकें। लेकिन गुरुजी जब दीक्षा प्रदान करते हैं तो वो स्वयं बोलते हैं कि जो भी मुझसे दीक्षा ग्रहण करेगा वो 1 या 2 महीने में मुझसे मिलने अवश्य ही आएगा। 2 महीने लास्ट लिमिट है, जो 2 महीने में नहीं आ सकता उसे वो दीक्षा ही प्रदान नहीं करते हैं। तो गोविंद सरन जी महाराज एक ऐसे संत हैं, मतलब इससे पहले ही मैंने बहुत सारे गुरुओं को सुना था, लेकिन मुझे यहाँ पे आके जो मन को शांति मिली है वो इससे पहले कहीं नहीं मिली थी। इनसे पहले मैं कृपालु जी महाराज को सुनता था। तो कृपालु जी महाराज जी का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा रहा है आपका जो है रूप ध्यान में। वो रूप ध्यान पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप नाम तो ले रहे हो, लेकिन आप रूप को भी अपने मन में बनाइए, रूप को भी आप जो है धारण कीजिए। किस प्रकार के रूप को, आप बालक रूप में या सखा के रूप में या पिता के रूप में, किस रूप में आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, मतलब रूप ध्यान बनाइए। और महाराज जी का ये कहना है कि आप रूप ध्यान पे इतना ध्यान ना दें, केवल नाम जप पे ध्यान दें, क्योंकि नाम में ही स्वयं ब्रह्म समाये हुए हैं, नाम में ही उनकी सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं। भगवान का नाम ही ऐसा है जिसे बिना ओम लगा के बोल सकते हैं। भगवान का नाम ही एक ऐसा है जिसका नाम पुकारेंगे वही आएगा, मतलब जिसका नाम पुकारेंगे वही ईश्वर आएगा। तो रूप ध्यान पे इतना ज़्यादा मतलब जोर नहीं देते हैं। तो मैंने बहुत सारे जब इनके वीडियो सुने थे ना भाई, तब यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो सुने थे ना जब, तो मेरे अंदर से अवगुण टपकना स्टार्ट हो गए थे। मेरे अंदर जो भी अवगुण थे ना वो ऐसे 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 टपक गए थे, ऐसे गिर गए थे जैसे पका हुआ आम पेड़ से धरती पर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही मैं इनसे दूर हुआ, थोड़ा सा समय नहीं दे पाया, इनके प्रवचन सुनना थोड़े कम कर दिए, तो वैसे ही फिर से मेरे अंदर से अवगुण आने लग गए थे। ये 1 डेढ़ महीने की बात है। 1 डेढ़ महीने तक मैंने ब्रह्मचर्य का पालन भी किया था और 1.5 महीने के काल तक मैंने सारे अवगुणों को भी त्याग दिया था। और मुझे बहुत ही सुख और शांति का एहसास हो रहा था, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था मुझे। लेकिन ये होता ना कि हम लगातार नहीं रह पाते, हम उसको जो लाइन होती है ना उससे भटक जाया करते हैं। तो हमें भटकने से बचने के लिए गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए, गुरु के सानिध्य में ही भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो गोविंद सरन जी महाराज जी के बारे में मैं और क्या कहूँ, मतलब बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे संत हैं।